हाय, दिस इज़ उमर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि आप चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसका पूरा प्रोसीजर अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो आप चाइना में बग़ैर किसी कंसल्टेंट के फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे। तो मैंने सोचा मैं इस हवाले से एक वीडियो बनाऊं कि वाई यू शुड स्टडी अब्रॉड। आपको अब्रॉड जाके स्टडी क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब भी अब्रॉड में जाकर स्टडी करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि अब्रॉड में जाकर स्टडी करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमें स्कॉलरशिप्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर हम अब्रॉड में जाकर स्टडी करते हैं तो क्या हम उधर सेटल हो सकते हैं या हमें कुछ टाइम के बाद वापस आना पड़ेगा। तो उस हवाले से मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप चाइना में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, पॉसिबिलिटी ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आज बात करते हैं कि आपको अब्रॉड में जाकर स्टडी क्यों करनी चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स। तो अब जब भी अब्रॉड में स्टडी करने जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि यू कैन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कल्चर। अब जब आप कोई कल्चर एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपके कल्चर में और इस कल्चर में क्या फ़र्क है। तो जब आपको कल्चर में डिफरेंस नज़र आता है तो फिर आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से बेटर देखते हैं और आपको अपने कल्चर से मोहब्बत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी मुस्लिम कंट्री से किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि अगर आपके रिलीजन ने किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो क्यों लगाई है। तो अब्रॉड में जाकर स्टडी करने का आपको दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट। आप जब भी अब्रॉड में किसी कंट्री में जाके स्टडी करते हैं तो आपको अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब्स करनी पड़ती हैं ताकि आप अपनी स्टडी को ख़ुद फंड कर सकें, आप अपने बाकी अखराजात ख़ुद पूरे कर सकें और आप अपनी फैमिली को भी हेल्प कर सकें। और अब्रॉड में आपको आपकी स्टडीज़ के दौरान जॉब्स इजीली मिल जाती हैं जो कि आपको पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है। और अगर आपको पाकिस्तान में जॉब्स मिल भी जाएँ तो उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती कि आप अपनी स्टडी को भी फंड कर सकें और आप अपनी फैमिली को भी हेल्प कर सकें। अब्रॉड में जाकर स्टडी करने का तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आप जब भी अब्रॉड में जाकर स्टडी करते हैं आप डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशंस करते हैं जिससे आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। आपको आइडिया होता है कि आपकी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या चीज़ ईज़िली कर सकते हैं। आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है अब्रॉड में जाकर स्टडी करने से। इसके बाद अब्रॉड में जाकर स्टडी करने से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप जब भी अब्रॉड में जाकर स्टडी करते हैं आपको डिफरेंट तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप की तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो जब भी आप अब्रॉड में जाएंगे आपको डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में जाके अवेल कर सकते हैं। और अब्रॉड में स्टडी करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो पर्सनली मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है, वो है यू कैन मेक फ्रेंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप जब भी अब्रॉड में जाकर स्टडी करते हैं तो आप पूरी दुनिया से आए लोगों से मिलते हैं। आप रशियन से मिलते हैं, आप कोरियन से मिलते हैं, आप जापानीज़ से मिलते हैं, आप चाइनीज़ से मिलते हैं। आपका पूरी दुनिया में फ्रेंडशिप बनती हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जो आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आते हैं। इसके बाद आपको एक बेनिफिट होता है, यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आप जब भी अब्रॉड में स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी कंट्री में स्टडी कर रहे हैं जिधर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप चाइना में स्टडी कर रहे हैं तो आप उधर रहते हुए चाइनीज़ भी सीख सकते हैं क्योंकि आप चाइनीज़ से चाइनीज़ में कम्युनिकेशन करेंगे। और जब आप फॉरेनर से कम्युनिकेशन करेंगे तो आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे। तो इस तरह आपको चाइनीज़ भी आ जाएगी और आपके इंग्लिश स्किल्स भी बेटर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। फ़ॉरेन में स्टडी करने से आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। किसी भी आप डेवलप कंट्री में जाके स्टडी करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। और आप अपने फ्रेंड्स से जो कि फॉरेनर्स होंगे आप उनसे भी सीख सकते हैं। और इसके बाद आपको अब्रॉड में स्टडी करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, यू कैन ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। आप जब भी किसी अब्रॉड में किसी कंट्री में स्टडी करते हैं तो आप दूसरी कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसका ट्रैवल करने का सबसे इजी वे ये होता है कि आप जब भी वोकेशंस में अपनी कंट्री में वापस जाना चाहें तो आप किसी दूसरी कंट्री में स्टे करके फिर अपनी कंट्री में जा सकते हैं। इस तरह आप दूसरी कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जब भी अब्रॉड में स्टडी करते हैं तो यू बिकम इंडिपेंडेंट। आप अपने सब काम खुद ब खुद करते हैं। आपको अपने खाने पकाने, पहनने, ओढ़ने हर चीज़ का ख्याल खुद रखना पड़ता है। आपने अपनी अर्निंग खुद करनी है, आपने अपनी सेविंग्स खुद करनी है।
आपने अपनी स्टडी का ख्याल खुद रखना है। इसके बाद यू कैन लिव इन अ गुड इन्वायरमेंट। आप जब भी किसी डेवलपिंग कंट्री से किसी डेवलप कंट्री में जाते हैं तो आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से किसी बेटर कंट्री में स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको उधर इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, आपको उधर सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी हर चीज़ की, आप उधर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और इस तरह आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे। आपको क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको अच्छी क्वालिटी का फूड मिलेगा, आपको अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स मिलेंगे, आपको हर चीज़ में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आप अच्छी हवा में सांस लेंगे। तो यू कैन लिव इन अ गुड इन्वायरमेंट। और अब्रॉड में स्टडी करने से आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, आपको आइडिया होगा कि दुनिया में लोग किस तरह रहते हैं। आपको डिफरेंट चीज़ों का आइडिया डिफरेंट लोगों से होगा। जब आप लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे अब्रॉड में रहते हुए फॉरेनर से आप मिलेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगे, आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद आपको अब्रॉड में स्टडी करने से यू कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर लैंग्वेज स्किल्स। आप जब भी अब्रॉड में स्टडी करते हैं तो आप डिफरेंट तरह के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जो मैंने चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से बनाई थी तो आप जाकर वो वीडियो देखें, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।